डॉक्टर हरिओम पवार हैं, जाने माने क्रांतिकारी कवि हैं। उनकी एक छोटी सी कविता मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, अच्छी लगेगी आपको भी। गांधी जी तो भारत की आत्मा का नाम है। गांधी जी तो भारत की आत्मा का नाम है, जिसकी जिंदगी पवित्रता का धाम है। गांधी पुण्य संगम है जग की सभ्यताओं का। गांधी शिलालेख है पवित्र मान्यताओं का। गांधी तो विशेष है परम विशेषताओं में, जो सदा जिएगा मेरे देश की हवाओं में। गांधी एक भावना है आस्था के प्यार की, एक मनोकामना है परिधियों के पार की। गांधी एक कसौटी है कुर्सी के त्याग की, अनूठी अंगूठी है आजादी के सुहाग की। गांधी एक आईना है, चेतना है, शोध है, इस दरे धरा के आदमी में देवताओं का बोध है। गांधी चांदनी तिलक है हिंद के ललाट का, उसके लिए मोल क्या है किसी राजघाट का। बौने लोग आसमां की था लेने चले हैं, गांधी की महानता को मात देने चले हैं। हौसला तो देखो अंधकारों के रिसालों का, सूरज से सबूत मांगते हैं ये उजालों का। गांधी तो रहेगा युगों युगों यादगारों में, तुम ही नहीं मिलोगे कहीं समाचारों में। प्रोफेसर रविकांत, इस मुल्क में किसी की हिम्मत हो सकती है कि वो गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करे, उसका मंदिर बनाए, और देश के बड़े बड़े लोग ऐसे गुंडों का, ऐसे अपराधियों का, ऐसे हत्यारों की आवाज बनने वालों का फॉलो करें, उनको ताकत दें? हो क्या रहा है गांधी के देश में? बापू का देश कहाँ जा रहा है? देखिए संजय जी, थोड़ा सा नेटवर्क मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो पहचान है इस मुल्क के बाहर, वो या तो बुद्ध के कारण है या फिर गांधी के कारण है। या ये हम कहें कि अपने प्राचीन काल में भारत बुद्ध से जाना जाता है, तो आधुनिक भारत गांधी से जाना जाता है। आज जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है, और मुझे लगता है कि ये सिलसिला चलेगा। जो सबसे बड़ी कोशिश हुई थी जिसमें गांधी का अंत किया गया, वो 30 जनवरी 1948 को। लेकिन गांधी क्या हैं और गांधी कितने ताकतवर हैं, वो आज भी इन लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए रोज ये गांधी की हत्या कर रहे हैं। और गांधी है कि मिट नहीं रहे। ये जो रोज चला रहे हैं, 2 अक्टूबर को चलाएं या किसी और दिन चलाएं, 30 जनवरी को चलाएं, गांधी इनसे मिटने वाला नहीं है। और यही कारण है कि ये लगातार अभी जो उसी बंगाल में भी एक बड़ा चित्र आया है कि उसमें गांधी को महिषासुर की जगह स्थापित किया गया है। और बंगाल के जो आयोजक हैं, जो शायद हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि इस देश को गांधी मुक्त चाहिए। अब वो गांधी मुक्त भारत बना रहे हैं, लेकिन गांधी से मुक्त देश हो ही नहीं रहा। ये उनकी रोज की जो कोशिशें हैं वो मुक्त होने वाला भी नहीं। गॉडसे का जो महिमा मंडन कर रहे हैं, गॉडसे की आप पूजा कर लें, गॉडसे को आप अवतारी बना दें, कुछ भी कर लें, लेकिन इस देश का जो सामान्य व्यक्ति है वो गॉडसे को कभी भी उस रूप में नहीं देख सकता। गॉडसे इस देश का पहला आतंकवादी है, माने आजाद भारत का। गॉडसे गांधी का हत्यारा है। ये चीख चीख करके वो दस्तावेज और वो इतिहास कह रहा है, उसको ढकने से ये चीजें खत्म होने वाली नहीं है। और ये जितना करेंगे, मुझे लगता है कि गांधी एक नए रूप में और सामने आते जाएंगे और इनकी पोल पट्टी खोलते जाएंगे। सावरकर बनाम जो गांधी की कोशिश हो रही है, अंतिम जन जो गांधीवादी पत्रिका एक जमाने में मानी जाती थी, उसका पूरा विशेषांक आया। तो अब इनको राष्ट्रपिता के रूप में सावरकर चाहिए, और ये रिप्लेस हो नहीं रहा है। तो अब रोज आपको गांधी की हत्या करना है, और ये कोई पहली दफा नहीं है। गांधी की
जिस तरह से हत्या की गई और जो साजिश बनाई गई, मुझे लगता है कि उस सबसे ज्यादा लोग वाकिफ हैं। बहाना क्या था कि साहब 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने के लिए गांधी जी जिद कर रहे थे, इसलिए गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। लेकिन ये कोई पहला प्रयास नहीं था, और जिस तरह से योजना बनाई गई थी, उस योजना से ये जरूर दिखाई पड़ता है कि गांधी जी को लेकर के जो बेचैनी थी इस तबके में, और मैं अभी देख रहा था कि गांधी के हत्या की साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं। वे सारे नाम, पहली बात तो वो सवर्ण तबके के हैं, और उसमें भी प्रमुख ब्राह्मण हैं। अब मैं इसका जो विश्लेषण करता हूं कि साहब गांधी को, जो गांधी सनातनी है, स्वघोषित गांधी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उस गांधी को मारने वाले, उस हत्या में जो भी साजिश करता है, वो ज्यादातर मराठी और चित्पावन ब्राह्मण या उच्च जाति के क्यों है? अगर गांधी सनातनी है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि गांधी का जो 1940 के बाद का जो फेज है, इन लोगों को गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता से उतनी तकलीफ नहीं है। इनको असली जो तकलीफ है, जहां गांधी मुड़ने लगते हैं 40 के बाद, जब वो जाति और वर्ण को लेकर के अपने तमाम पूर्वाग्रह को खत्म करने लगते हैं, और आखिरी जब वो कहते हैं कि मैं उसी शादी में जाऊंगा जिसमें लड़की ब्राह्मण होगी और लड़का दलित होगा, तो सबसे ज्यादा खतरा इस तबके को, ये जो बचतशाली तबका है, उसको इससे थी कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अगर खत्म हो गई तो फिर हमारा क्या होगा। असली वर्चस्व यहां से खत्म हो रहा था, और इसलिए वहां से गांधी की हत्या करने की पूरी साजिश रची गई और गांधी को खत्म किया गया। तो और मैं समझता हूं कि इस पर बाबा साहब का बहुत असर है। मैं गांधी और अंबेडकर को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखता हूं। 40 के पहले के गांधी बहुत अलग है, 40 के बाद के एकदम अलग दिखाई पड़ते हैं, और इस पर बाबा साहब का बहुत असर है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, बहुत साजिशन, गांधी की हत्या करना और आज भी गांधी को मारते रहना, ये इस बात को साबित करता है कि आज भी उनको गांधी और गांधीवाद से तकलीफ है। वो मुझे याद आ रहा है, अग्रणी का अंक 1944 का, सावरकर शायद उसको निकाल रहे थे, उसमें रावण का पहला चेहरा गांधी है, उसमें इसके अलावा नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, राजा जी हैं, सरदार पटेल हैं, और बाबा साहब भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं उसमें। और तीर लेकर के कौन खड़ा है? सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये जो स्थितियां हैं कि जिसमें कहीं वर्णवादी जो पूरा सिस्टम है वो ना खत्म हो जाए, और उसके चलते वर्चस्व ना खत्म हो जाए, विशेषाधिकार ना खत्म हो जाए, इसलिए गांधी की हत्या जरूरी थी, गांधीवाद से मुक्ति जरूरी थी। लेकिन वो है कि अभी अंत नहीं हो रहा है, और मुझे लगता है कि इससे होना भी नहीं है। और ना ही गॉडसे को आप मंदिर बना ले, कुछ भी बना ले, ये देश गॉडसे को किसी भी तरीके से नहीं स्वीकार कर सकता। रविकांत जी, आपने एक नए विमर्श को जन्म दिया है। आपका कहना है कि गांधी की हत्या के पीछे ये कारण नहीं था कि वो एक, जो जैसे हम आमतौर पर मानते हैं, आमतौर पे लोग कहते हैं कि वो मुस्लिमों को सपोर्ट करते थे, ये एक धारणा बनाई गई है उनके प्रति नफरत पैदा करने की, जो हिंदू मुसलमान का खेल करते हैं वो धारणा बनाते हैं। तो आपका मानना ये है कि विमर्श में हिंदू बना मुस्लिम से ज़्यादा ये है कि गांधी जी एक जातीय व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे, वो चाहते थे ब्राह्मण और दलित साथ साथ रिश्तों की डोर में बंधे। और ये बात बिल्कुल अवनव प्रयोग है कि अगर इस तरह जो ऊंची जातियां कह जाती हैं अपने आप को, जो छोटी जाति कह जाती हैं, एक दूसरे से बहू बेटी दाल रोटी का संबंध होगा तो निश्चित रूप से जाति व्यवस्था टूटेगी। आप अभी भी आप इस बात पे कायम है कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे यही थी कि वो जाति की दीवार तोड़ना चाहते थे, हरिजन गाना गाते थे, साथ में रहते थे, यही वजह मानते हैं रविकांत जी? ये सबसे बड़ी वजह यही है, और ये वजह मेरी संजय जी, वहां आवाज से थोड़ी डिस्टर्ब हो निकलती रही है, आवाज गड़बड़ हो रही है। आप थोड़ा सा दोबारा से नेटवर्क,
हाँ, मैं संजय जी इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचता हूं कि गांधी की हत्या में जो शामिल लोग हैं उनका अगर आप जातिगत समीकरण देखें तो वो चित्पावन ब्राह्मण है, और उस समय का जो चित्पावन ब्राह्मण है उसके लिए सबसे बड़ा संकट क्या है कि कहीं वर्ण व्यवस्था न टूट जाए, जाति व्यवस्था न टूट जाए। सारा वर्चस्व और सारा विशेषाधिकार उनका वर्ण व्यवस्था के जरिए है। ये सिस्टम वो कहीं से भी ध्वस्त नहीं करना चाहता। और गांधी है कि अपने आखिरी दौर में आकर के, मैं 40 के बाद के गांधी को दूसरे रूप में देखता हूं। 40 के पहले के गांधी और 20 के पहले के गांधी बहुत अंतर है, और गांधी को अगर समझना है तो गांधी को अपनी विकास यात्रा में समझना पड़ेगा। तो मेजर जो कारण है वो ये है, वो कारण तो सामने दिखाया गया कि साहब 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने के लिए गांधी जी कह रहे थे, इसलिए मार दिया। हाँ, ये जबकि तैयारी उसके पहले चल रही थी, पहले उसके पहले भी कई अटैक हो चुके थे।